चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के था। प्रभु का मीराबाई के साथ बैठ के घंटों रोता था, बेटी इस नकम्मे बालक की, मेरे भतीजे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मेरा वो पहला बेटा था जो बाई का, यानी उस मीरा का जो पति था, वो बहुत नेक था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो चला गया हमारे यहाँ से। बेटी कोई बात ना, दुख सहन कर ले भगवान के नाम पे। दोनों बैठकर बहुत बातें करते थे, प्रभु की चर्चा करते थे, वो सांत्वना देता था। उधर से कुछ एक सैनिक भी मीराबाई की कथाएं सुना करते थे, भगवान की चर्चा सुनते थे। वो भी उनको बहुत श्रद्धा से देखते थे। और भवन नाम का जो राणा का जो चाचा था, यानी मीरा का पितसरा, वो भी प्रभु का बहुत भक्त था। और साथ में उसका एक नौकर था, गुलाम था, वो भी उस भवन के साथ ही प्रभु की आराधना याचना किया करता था। मीराबाई ने अब वहां से संत चले गए। मीराबाई ने वहां से घर त्याग दिया कि रोजाना का परेशान करता है, ये मानता नहीं है, चल अपनी भक्ति करेंगे, नाम हमें मिलेगा है, गुरु जी का उपदेश हो गया, कभी मिलते रहेंगे, वहां उनके दर्शन भी करते रहेंगे। वहां से चल के मीराबाई रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में एक संत था नकली, वो गुफा में रहा करता था। और एक दिन में एक बार दर्शन देने निकलता था, उस समय वो स्त्रियों को दर्शन नहीं देता था। मीराबाई वहां गई, संत की चर्चा सुनी, तो वहां क्या देखा कि लोग एकत्रित हो रहे हैं, संत की महिमा बहुत कर रहे हैं। मीराबाई भी बैठ गई वहीं पर जाकर के, मैं संत के दर्शन करूंगी। सेवकों ने उसको नहीं जाने दिया कि स्त्रियों को दर्शन करना मना है, क्योंकि ये पुरुष है, औरतों के दर्शन नहीं करते, औरतों को दर्शन नहीं देते। मीराबाई ने को ज्ञान हो गया था भगवान के वचन सुन के कि पुरुष तो एक ही है, पुरुष माने प्रभु, वो परमात्मा प्रभु तो एक ही है, बाकी प्रभु नहीं है। मीराबाई ने सोची कि मैं पुरुष के लिए निकली हूं और पुरुष यहाँ गुफा में बैठा है, तो कहा भी मैं तो पुरुष के दर्शन करने जाऊंगी, कोई और पुरुष भी पृथ्वी पे है तो करके ही जाऊंगी, नहीं मैं जाऊं को ना। अब मीराबाई का संदेशा दिया कि एक बाई आई है और वो जिद कर रही है गुरुदेव आपके दर्शन करने के लिए, और वो कह रही है कि यदि ये पुरुष है फिर तो इससे बड़ा अवसर कहां मिलेगा मुझे, पुरुष परमात्मा ही तो चाहिए। अब वो उसको कुछ धक्का सा लगा, सचमुच ये कुछ बात गहरी कही इसने। और ये फिर संत कहा, जब औरतों से डरता है तो इसमें विवेक नहीं है। ये दोनों बात जब उनके शिष्यों ने जाकर कही तो संत बाहर निकल आया। तब उस मीराबाई ने वो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, जब सुना क्यों डरे ढोरा नादान, अगले जन्म में सरब बन जाएगा, अपना ना बम्बई में रहा करेगा, परमात्मा की वास्तविक भक्ति तेरे पास नहीं है, और जाके काशी में उपदेश ले ले परम पिता थे। तब मीराबाई से कहा, मीराबाई तने मेरी आंख खोल दी बहन बेटी, मैं तो बहुत गलत काम कर रहा था,
अब समझदार व्यक्ति पुण्यात्मा होती है, परमात्मा उन बच्चों को किसी न किसी के माध्यम से जोत जगा ही देता है। उस संत ने भी अपने शिष्यों से भी कह दिया भी आना होता है जो मेरे साथ में। मैं तो कति ड्रामा कर रहा था, मीराबाई के ज्ञान को सुनकर परमात्मा से प्राप्त जो ज्ञान उसके पास था। अब मीराबाई उस नगर को त्याग कर वृंदावन में रहने लगी। उधर से उस राजा के राज्य में दुर्भिक्ष गिरने लगे, अकाल मृत्यु होने लगी, हाहाकार माच की। पहले ऐसी कोई दिक्कतें आती थी तो ये संतों से, ऋषियों से या कोई पत्रे पुत्रे देखने वालों से पूछा करते हुए क्या कारण हो गया, मेरे राज्य में ऐसा क्यों हानि हो रही है। तो उन्होंने बताया, एक ने, दो ने, चार ने, 10 ने, कि आपके राज्य से कोई संत दुखी होकर चला गया, उसको तूने परेशान कर दिया। अब राणा कहता है कि मैंने ऐसा कोई संत परेशान नहीं किया। भवन ने कहा कि क्यों नहीं किया आपने मीराबाई के साथ जो जुल्म किए हैं वो भगवान सहन नहीं कर सका, तेरे जुल्मों से दुखी होकर के वो गई है। तो उन्होंने ये भी बताया था, भविष्य उन जंतर मंत्र देखने वालों ने, पामिष्टों ने और बताने वालों ने, कारण बताने वालों ने, कि वही संत वापस आए तो तेरा राज ठीक रहे, नहीं तो ये जुल्म होता ही रहेगा। अब उसने, राणा ने कहा भी कौन ला सकता है फिर मीरा को वापस। 2 सैनिक खड़े हुए, 2 सेवक सैनिक खड़े हुए कि हम ला सकते हैं, हमारी बात को बहन नहीं मोड़ेगी, हम उनसे खूब परिचित हैं, हमारी घंटों चर्चा होती थी। अब राजमाभिमान बहुत होता है, बकवाद भरी होती है कोरी उनमें। तो राजा ने जब वो चलने लगे कि कहा कि अगर वो नहीं आई तो तुम क्या करोगे, तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ जी विश्वास है, अगर वो नहीं आएगी तो हम भी वापस नहीं आएंगे, वहीं जान दे देंगे। अगर वो हमें मिल गई तो हम वापस नहीं आएंगे, लेकर ही आएंगे, खाली नहीं आएंगे। अब वो दोनों ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच गए। मीराबाई से बहुत प्रार्थना। उससे पहले परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब मीराबाई के पास गए। मीराबाई से कहा, बेटी वो जो नाम रविदास से तूने लिया है वो पूर्ण नहीं है, अब मंत्र मैं दूंगा आपको सतनाम, ये सतनाम प्राप्त कर तू। तो मीराबाई को परमात्मा ने नाम दिया, फिर उसकी विधि बताई, फिर डट के भक्ति की। अब उसके बाद फिर वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं सैनिक। उन सिपाहियों ने जाकर कहा, बहन आप चलो, वहां बहुत बुरा हाल हो गया है, राजा अपनी गलती क्षमा याचना कर रहा है, कभी कुछ नहीं कहेगा तुझे। मीराबाई बोली, भाई मैं तुम्हारे से ज्यादा जानती हूँ उस निकम्मे ने, अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब उन्होंने कहा, बहन हम ये कहकर आए हैं कि हम नहीं वो नहीं आएगी तो हम भी नहीं आएंगे, हमारे बाल बच्चों की तरफ देख ले तू। मीराबाई बोली, अगर मैं मर जाती और तुमने ना यहाँ मिलती तो फिर क्या करते, कि वो तुम्हारी मजबूरी थी, फिर तो हम कह देते वो मर गई। बोली, भाई चल तुमने कह दियो जाकर। वहीं खड़ी हुई, एक तारा ले रखा था, भगवान के गुण गाती गाती सिमरन करती करती, और उस भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी पत्थर की, उसके अंदर समा गई। उनके आंखों देखते देखते उस पत्थर की मूर्ति के अंदर समावेश कर गई। अब वो दोनों देखते रह गए। कहा आकाशवाणी में, जाओ भाई कह दियो वो मर गई। अब वो दोनों वापस आ गए। वापस आए तो उधर से वो उसका चाचा, जो राणा का चाचा भवन, और उधर से वो राजा उसका भतीजा, वो घोड़े को लेकर, घोड़ों पर सवार होकर के कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, दूसरे देश नगर में या कैसे भी कोई शिकार से कोई खेलने जाया करते, शिकार भी खेलने जाते थे। तो कुछ दिन पहले वो महामंत्री था, ये क्या नाम है, भवन जो है इसका महामंत्री था, किसका, राणा का, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस चाचा उसने महामंत्री रखा था। और एक बार वो राणा के साथ भवन उनका महामंत्री, तो उसने गर्भवती मृगणी को काट दिया था। गर्भवती मृगणी उसकी तलवार से शिकार कर दी थी।
और वो तड़प तड़प कर माँ बेटा दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद वो मीराबाई से आकर उसने बताया कि बेटी आज मेरे से ये गलती होगी। मीराबाई ने कहा चाचा चलो जुल्म कर दिया, आप भक्त नहीं बन सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे नरसंहार करते हो। आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने कोई काटे गर्भवती को, कैसा दुख हो। उसके बाद वो भवन भगत बन गया था और मीराबाई का हर संकेत समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काठ की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी कि आगे से मान ले इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा तो कोई शिकार करना भी पड़ गया तो उसने लकड़ी की मार मूर दूंगा, वो बेहोश हो जाएगी, नौराजी हो जाएगा, शिकार खेल लिया और हिंसा ना होगी, फिर ठीक हो जाएगी। ये मैं ना किसी को मार दूं, बेशक मुझे ही शेर खा जावे, इस दृष्टिकोण से काठ की तलवार डाल ली। एक दिन उनके दूसरे मंत्रियों को पता लग गया कि भवन तो काठ की तलवार रखता है, लकड़ी की। अब उन चुगलखोर व्यक्तियों ने राजा से कहा, राजा ये आपका चाचा आपका दुश्मन है, ये तो लकड़ी की तलवार रखता है, आपको कभी मरवा देगा वहां पर। अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा, भी नो सीधा कहूं कैसे अपने चाचा को, और भाई निकाल तेरी तलवार चेक करूंगा, कभी नहीं करी थी चेक उसने, अविश्वास नहीं किया था। फिर उन कईयों ने कहा, एक ने कहा, दो ने कहा, चार ने कहा, तो चक्कर दिमाग घूम गया राणा का। उसने कहा भाई ठीक है, आदेश दे दिया कि सभी मंत्री महामंत्री अपने अपने हथियार लेकर के लाइन में खड़े हो जाओ, सब किया चेकिंग करूंगा। अगले दिन उन्होंने आदेश दे दिया। अब हो गए खड़े सारे, भवन भी खड़ा हो गया, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है। अब जो ही भवन ने सोची आते हैं नौकरी गई, अरियो ने कमा के केस सजा दे देगा। राजा का दिमाग बहुत खराब होता था, लेकर के याद अपने परम पिता को, और ऐसे वह तलवार निकाल दी, ले जो देखी होगी देख ले, ये है मेरे। जो ही तलवार निकाली तो इतनी स्टेनलेस स्टील की होगी जो कर बिजली चमका करे, इतनी चमक हुई इसकी तलवार में, और काट की नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सारा सभा स्तब्ध रहेगी कि लकड़ी की हमने 2 मिनट पहले देखी इसकी खोल के, और ये कैसे स्टील की बनी। ऐसे भी चमत्कार उस भवन को हो चुके थे, पूरा दृढ़ विश्वास हो गया। उसके बाद मैं भगवान न पड़ा है तो अब उधर से वो सैनिक आए। उस दिन जिस दिन मीराबाई से वो मिलकर वापस आए, मीराबाई संसार में नहीं रही। उस दिन भी वो घोड़े तैयार करके दोनों के दोनों, राजा का घोड़ा भी महामंत्री का घोड़ा भी, एक गुलाम पकड़े खड़ा था। और भवन जो अपनी सारी तलवार पूरी डाल के तैयार खड़ा था शिकार जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो राजा ने सोचा मैं 2 मिनट कार्य, अपना दफ्तर का कोई कार्य करके चलता हूं। इतने में जो ही वो बैठा ही था, वो दोनों सैनिकों ने प्रवेश किया सभा में। राणा ने पूछा कि लाए नहीं तुम मीराबाई को, कह रहे थे हम लेकर आएंगे। सैनिकों ने कहा कि राजन वो संसार में नहीं रही, अगर संसार में रहती तो हम लेकर आते हैं। राणा बोला क्या हो गया उसको, मर गई वो? कहने लगे वो ऐसे ऐसे पत्थर की मूर्ति में, हमारे सामने एक पत्थर की मूर्ति में समा गई। अब राणा कुबोल था, ज्यादा कुबोल, दुर्वचन बोले उसने। कहने लगा वो मुसलमान कर लिया होगा कोई उसने, यानी जैसे कहते हैं ना, उसने कोई मुसलमान कर लिया होगा, मुसलमान नहीं बन गई होगी, इसलिए जमीन में गड़गी, जब जानता आकाश में स्वर्ग में जाती। अब भवन पर यह वचन सहन नहीं हुए। भवन ने कहा कि राजा अपनी जुबान संभाल के बात कर, संत के विषय में ऐसी बात करने से तेरी जीभ पे फालक पड़ जाएंगे, तूने जुल्म कर दिया, ऐसा मत बोला उस पुण्य आत्मा के प्रति। और तू फिर भी नहीं मानेगा, तू इंसान नहीं शैतान है। अरले में स्वर्ग जाता हूं, सशरीर जाता हूं और घोड़े समेत जाता हूं।
इतना कह करके और घोड़े पर छलांग लगा कर वो भवन बैठ गया और घोड़ा आसमान पर उठने लग गया नौका। अब गुलाम खड़ा खड़ा रो रहा कि भगवान मुझे इस नीच के राज्य में मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं भी तो आपके साथ ही प्रभु का भक्त हूं। कहते हैं वो भी लटक गया उस घोड़े के, और सारे के सारे तीनों, घोड़ा भी, वो गुलाम भी और भवन भी, शरीर कहते हैं स्वर्ग में पहुंच गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब कहते हैं ना, जो जहां तक की टिकट बनवाता है टीटी उड़े की बना दे। परमात्मा ने जो भी जहां लेवल की साधना लोग करते थे वही लेवल की साधना का मंत्र दे देते थे, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की वास्तविक मंत्र को भी छुपा के रखा था। इस समय तक पुण्यात्माओं अब मेर होगी। अब वो जितने भी भवन हैं, जितने भी वो पुण्यात्मा गए हैं, वो फिर जन्म लेंगे, अब उनका उद्धार निश्चित है। भवन गवन गगनों किया, घोड़े सुधा गुलाम, सोम श्री साहेब में ले वो बरछी लोह लगाम। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भवन ने गवन गगनों किया, आसमान की तरफ गवन किया, और घोड़े सधा गुलाम, घोड़े समेत गुलाम भी गेला लटक रहा था। अन्यों के नो जाके भगवान विष्णु को मिले घोड़े समेत भी। अब कहते हैं ना, जैसे एक गंदा अंडा था और वो उसमें खोगड़ में पड़ा था, भगवान शिव ने पार्वती को वचन सुनाए थे, उस गंदे अंडे ने वो वचन सुनकर उसमें शक्ति आ गई थी, सुखदेव ऋषि बन गया था, और उसी बैटरी चार्ज से वो भी आकाश में उड़ने लग गया था। ऐसे ही सत भक्ति जो पूर्ण संत से प्राप्त करके जो भी साधक संत भक्ति करते हैं, उनसे अन्य प्राणियों पर भी कुछ असर पड़ जाता है। ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत देर में समझ में आएंगे आपके, क्योंकि जो जाकी सन्ना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए वह जयते गजराज। जो भी जिस इष्ट की सच्चे दिल से और विधिवत साधना करता है, उस लेवल की वो भक्ति शक्ति उसमें प्रदान कर देता है। लेकिन पूर्ण परमात्मा के बिना पूर्ण मोक्ष और ये जन्म मृत्यु का झंझट मिटे नहीं। अब सब समझा करके निष्कर्ष यहां निकालना चाहते हैं। अब क्या बताते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे तू कर्म करेगा वो भोगेगा, और पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद पापों का भोग नहीं होगा। अब ये सारा विचार सत्संग वो बहन उसको सुना रही है जिसका पुत्र बिगड़ गया था, जो विधवा भी हो रही थी। उस लड़की को यह बात समझ में आ गई और वो अपने उस बहन के साथ सत्संग में जाने लग गई। सत्संग में जाने के बाद फिर परमात्मा के वचन महिमा सुन करके वो ओत प्रोत हो जाती है। उपदेश ले लिया, उपदेश लेने के बाद फिर प्रतिदिन प्रार्थना करती थी अपने भगवान गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मालिक, एक ही पुत्र है, छोटा सा पाला था, पिता की मृत्यु हो गई थी इसके की, और ये 5 वर्ष का था। आशा की थी कि बड़ा होगा, इसको पाल पोस कर शादी करूंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे भगवान, ये बेटे की ममता मेरे तो छूटती नहीं, इसको अपने चरणों में लो मेरे मालिक। परमात्मा गुरुदेव कहते थे, बेटी आप भक्ति करते रहो, कदे तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेंगे तेरी। एक दिन उस बहन ने क्या किया, अपने गुरु बहन भाइयों के सामने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन एक समय का भोजन देने का अवसर दे दो। पूरे दिन का तो नहीं दे सकती, मैं बहुत गरीब हूं, एक शाम का भोजन मुझे दे दो। अब किसी ने नहीं दिया, कहने की बहन मुश्किल से 1 महीने में नंबर आवा है और हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। भगवान गुरुदेव से नंबर लवा लो, फिर आपका नंबर आवा जब दे देना। वो इतनी प्रेरणा प्रेरित होगी कि आज जब बात बन जाए, भगवान कद कद बात पड़े, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। परमात्मा सुनाते हैं रोज के पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब।
इस दृष्टिकोण से बहुत उत्सुक होगी। परमात्मा सब खेल करते हैं। करे करा वसाइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव कयू आप बगल हो जा। जब उसने ज्यादा ही प्रार्थना की, आंखों में आंसू भर आई। उसी बहन ने जिसने उसको नाम दिलवाया था, उसी ने कहा कि आप शाम का भोजन, आज कल मेरा समय है, कल तू शाम का भोजन ले ले, करवा दे महाराज जी को। अच्छा भी बड़ा भला हो तेरा, बड़ा भला हो तेरा, तेने मेरी आज कति आत्मा खुश कर दी। अब उस लड़की ने शाम के समय बड़ा भोजन बनाया, खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाने लगी। उसी समय बुखार हो गया, भयंकर बुखार हो गया कि 10 कदम चल नहीं सकती, इतनी विवश हो गई। उसने सोचा अपने बेटे को कह दूंगी, आएगा जब, और वो महाराज जी का भोजन दिया होगा। पर विश्वास था कि शायद मना भी कर सकता है, वो अनाड़ी बहुत हो गया है। उधर से उस लड़के ने, वो लड़का चोरी करने लग गया था, निकम्मे बच्चों के संग हो गए। और वो क्योंकि रोजाना शराब पीना, नशीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए पैसा कहां से आया, उन्होंने चोरी करने लग गए। उसके साथियों ने और उसने उसी रात्रि में एक स्कीम बना रखी थी कि आज रात्रि में राजा के महल में चोरी करेंगे और रानियों के हार जो होते हैं ना, 9 लाख रुपए के होते हैं, मालो माल हो जाएंगे, ठट से कोठी बनावाएंगे, न्यू कराएंगे। अपने मियाँ मिठू लड्डू बना रहे थे वह। अब उन्होंने सकी बनाई कि रात्रि में 12 बजे माता के मंदिर में आ जाना। सबने स्कीम फाइनल कर दी। उधर से लड़का गया घर पे, उसकी माँ ने कहा बेटा देख मेरा बहुत बुखार हो गया। लड़के ने हाथ देखा, कहा मम्मी माता जी आपको तो बहुत बुखार है, कमाल हो गया, कति सारा शरीर गर्म आपका। तो माँ क्या हो गया? मेरा ना बेटा अचानक बुखार बन गया। आज मेरी एक प्रार्थना है बेटा तेरे से, ये आज मैंने ऐसे ऐसे एक बहन से शाम के आहार मांगा था, भोजन का भंडारा मांग रखा गुरुदेव का, और बेटा मैं विवश हो गई हूँ, मैं नहीं जा सकती, और तय ये भोजन एक बार गुरुदेव का आश्रम में पहुंचा गया। अब वो लड़का, क्योंकि उसने पता था ही 8 बज गए जाऊंगा, 9-10 बज जाएंगे, 1 घंटे में 2 घंटे लग जाएंगे, और कहीं मैं साथियों के साथ चोरी करने में शामिल ना हो सकूं और मुझे वो चोरी के माल ना मिल पावे, मैं निर्धन ना रह जाऊं, इस दृष्टिकोण से कहने लगा मां मैं ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे आश्रम में। उसकी मां ने कहा बेटा नाट्या ना करते, संतों का भोजन है, पहुंचा बेटा तेरे पुण्य बन जाएंगे। ना मुझे ना चाहिए से पुण्य, और मैं ना जाता, मैं ना जाऊं। और माँ तेरे बारे में लोग बिराना के कहते हैं, मैंने बहुत सुननी पड़ती है, और उल्टी बात बनाने लग गया निकम्मा, माँ की बात स्वीकार नहीं की। अब जान गई वो माँ भी के अनाड़ी है, यू मानने को ना, रोने लगी बैठ के, भगवान इससे अच्छा थी बेटा ना होता तो। बहुत बुरी तरह रोने लगी। ने बोली तुझे जिंदगी में काम नहीं कहूंगी बेटी, बेटा आज के बाद तू मेरा एक काम यू आज कर दे, एक बार यू भोजन पहुंचा दे, नहीं मैं कितना जोगी नहीं रहूंगी, और आगे से मुझे ये समय नहीं मिलेगा भगवान की सेवा का। अब माँ को बुरी तरह रोते देख करके उसके मन में सोची, अक माँ इतनी दुखी हो रही है, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, अभी तो 4 घंटे पड़ी है, ये दिक्कत है। कहने लगा माँ रो मत, ला दे मुझे तेरा वो आहार दे। माँ ने दुखी सुखी हो गया, फटाफट डाल के उसको दे दिया, और वो फुल स्पीड से फटाफट गया, शीघ्रता से वहां पहुंचा। जाते पूछा गुरुजी कहाँ हैं? भक्तों ने कहा भाई भोजन स्नान करने गए हैं, गुरुदेव अभी आ जाते हैं, स्नान करके फिर खाना खाएंगे, गर्मियों के दिन थे। अब भक्तों ने सोचा भाई वो लड़की रामो नाम था उस बहन का, कि रामो रोज प्रार्थना किया करती भगवान से, आज तो उसका बेटा आएगा भोजन देने के लिए, बड़ी सुनी मालिक ने। तो भक्तों ने जाके बताई परमात्मा आज तो आपने मेहर कर दी, वह रोज रोया करती बहन उसका बेटा आज शरण में आ गया, आपका भोजन लाया है।
गुरुजी बोले भाई बहुत अच्छा हो गया, बेटी बहुत रोती थी, सुन ली भगवान ने उसकी। अब महाराज जी आगे, लड़का भी आ गया, ले महाराज जी भोजन खा लो। संत ने सोचा लड़का आया है, इसको थोड़ी बहुत ज्ञान समझा दूं, फिर खाना खा लूंगा, हो सके इसकी बात बुद्धि में आ जाए और नाम ले ले, लड़की खुशी हो जाएगी, सुख हो जाएगा उसको। महाराज जी लागे उसको सत्संग सुनाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तेरी माँ देख कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है, आप भी इसके साथ आ जाओ तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, तेरे घर में सुखी रहेगा, तू आगे भी सदा परमात्मा तेरे साथ रहेगा। तो उसने तो वो रात के 12 बजे दिखे, ने बोला महाराज जी जल्दी खा खाना, मुझे लेक्चरों की जरूरत नहीं तेरे की। अब वो गुरुजी ने सोचा भाई लड़की ठीक है, दुखी हो रही, निकम्मा तो बहुत ही निकम्मा बालक है, बोलना भी ना आता। महात्मा ने अपना भोजन खा लिया, ऐसे ही वो जूठे बर्तन ठा के फटाफट डांक ठोक दी उसने तो। बल्कि गुरुजी कह रहे हैं भाई इसको साफ कर देते हैं, अगर नहीं हो जाएगा साफ, मेरी माँ आप कर देगी। उसने सोची तो देर हो गया कि 1 मिनट तेरी जानने लग रही है, बहुत जोर से भाग लिया, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, और लग के इतनी लंबा कांटा अंदर ही टूट गया। एक पैर में लंग करता हुआ पहुंच गया घर पे, और जाके वो बर्तन पटक कर मारे और कहने लगा आज गया था माते सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, तू तो कहती वहां जाने वालों को सुख होता है, सबके दुख दूर होते हैं, और मैं तो आज के बाद मुंह भी करके ना सोऊं तेरे। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।